जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप डागर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, दीपावली के बाद सरकार ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जिस भर्ती का आपको लंबे समय से इंतजार था, बता रहे थे कि भाई दिसंबर में भर्ती आएगी, जनवरी में आएगी, कब पेपर होगा कब नहीं होगा। दोस्तों, एसएससी ने आपको एक दीपावली का बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है और आपके लिए एसएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एसएससी जो जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल से ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पे क्या क्या चीजें रहने वाली है, 24,000 से ज्यादा वैकेंसियां सरकार हमारे लिए लेके आई है। और दूसरी बात दोस्तों, ये भर्तियां फिक्स नहीं है, ये और भी बढ़ सकती हैं। ये जो भर्तियां हैं इन फ्यूचर और भी बढ़ाई जा सकती हैं। अभी 24,000 कुछ पद है, लेकिन आगे भविष्य में ये पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी एग्जाम में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, एज में भी बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इस भर्ती के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। दोस्तों, भर्ती के जो फॉर्म है वो 27/10/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 30/11/2022 तक इस भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कल से यानी कि 27 तारीख से नोटिफिकेशन के साथ ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो दोस्तों 30/11 रखी गई है, यानी कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, एग्जाम की अगर हम बात करें तो जनवरी 2023 में इसका एग्जाम शेड्यूल रखा गया है, यानी कि आपके पास मात्र 2 से 2.5 महीने का समय है इसको तैयार करके सिलेक्शन लेने का। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं, एज में भी बदलाव किए गए हैं। धीरे धीरे हम सारी चीजों को जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों आपको सिलेक्शन लेने के लिए। सभी बच्चे ठंडे बैठे थे, सभी बच्चे शांत बैठे थे कि कब भर्ती आएगी, कब हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छा मौका दिया है सरकार ने। एसएससी मेहरबान हो रखी है, जल्दी जल्दी वैकेंसी आने लग रही हैं। तो दोस्तों, चलिए इसकी और जानकारी लेते हैं। इसमें और अपने को क्या बताया गया है। दोस्तों, आप देखिए कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसियां दी गई हैं, मतलब मेल और फीमेल टोटल मिला के 24,369 वैकेंसियां हैं, मतलब लगभग 24,500 के आसपास वैकेंसियां हैं। दोस्तों, ये वैकेंसियां फ्यूचर में और भी बढ़ाई जा सकती हैं, ये फिक्स नहीं है। नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि भी आने वाले समय में इन वैकेंसियों को और इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों, बीएसएफ में 10,497 पद हैं और सीआरपीएफ में 8,911 पद हैं। ये दो भर्तियां, यानी कि ये दो बीएसएफ और सीआरपीएफ में ज्यादा पदे हैं, ज्यादा पदों पे भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सीआईएसएफ, एसएसबी, इनमें लगभग 1,000-1,500 के आसपास वैकेंसियां हैं। दोस्तों, बीएसएफ सीआरपीएफ में ज्यादा वैकेंसियां हैं, बाकी लगभग सभी में, चाहे हम सीआईएसएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, एसएस की बात करें, लगभग 1,000 से 1,500 तक इसमें वैकेंसी अपने को दी गई है। दोस्तों, ये आपको जो नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल डागर कॉन्सेप्ट पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोटा मोटी जानकारी, आपके काम की सारी बातें इसी वीडियो में आपको सारी बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें अब की बार यह भी बात बताया गया है कि जिन भाइयों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि जो मैक्सिमम अंक होंगे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका 5% उनको नंबर दिए जाएंगे। बी वालों को 3% और दोस्तों ए वालों को 2% नंबर दिए जाएंगे। चलिए अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां एज लिमिट है, आप देखिए 18 से 23 साल तक। जिन बच्चों की उम्र 18 से 23 साल है वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यहां कोरोना के कारण यहां अब की बार 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको दी गई है, यानी कि जिस बच्चे की उम्र 18 से 26 साल तक है वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों, जो भाई निराश थे कि हमारी कोरोना के कारण एज चली गई है, कोरोना के कारण हम डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी सुनहरा अवसर है कि आप इस भर्ती में
अपनी अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। सरकार ने 3 साल की यानी कि जनरल कैंडिडेट जो ओबीसी एससी एसटी को एक्स्ट्रा जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। जनरल कैंडिडेट इस भर्ती को 18 से 26 वर्ष जिसके बीच में उम्र है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इस भर्ती को देख सकता है। दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हैं हाइट मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 175 है। और जो छूट मिलती है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को उनके लिए वो छूट उसी प्रकार से दी गई है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, डागर कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से इस नोटिफिकेशन को अपलोड करके सारी डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 24 मिनट के टाइम में आपको क्लियर करनी है और फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए 8.5 मिनट का टाइम दिया गया है। ये दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले क्या होता था दोस्तों, 100 क्वेश्चन आते थे, 25-25 के पार्ट में डिवाइड किया जाता था और टोटल जो मेरिट बनती थी वो 100 में से बनती थी। लेकिन अब की बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट तो आपके वही हैं, जीके है, साइंस है, रीजनिंग है, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग, जीके, साइंस, जीके, जीएस, और दोस्तों एक लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों अब की बार क्या किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते थे, अब की बार क्वेश्चन आएंगे 80। लेकिन दोस्तों पहले टाइम अगर 1.5 घंटे का मिलता था तो अब आपको टाइम 1 घंटे का ही मिलेगा। 1 घंटे में आपको दोस्तों 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 60 मिनट मिलेंगे। तो आपने अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों की। यहां से अब की बार जो आपकी मेरिट बनेगी वो दोस्तों 100 में से नहीं बनेगी, वो 160 में से बनेगी। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा गया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 80 क्वेश्चन है, 20-20 के 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है और यहां से अपने को 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 60 मिनट के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल मेरिट बनेगी दोस्तों 160 में से। तो दोस्तों अगर हम और चीजों को देखें तो दोस्तों ये मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दी है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले जो आपका सिलेबस था वो सेम सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, आप जोरदार तैयारी करिए। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग पे आपने अच्छी पकड़ बनानी है। मैथ्स के लिए मैं संदीप डागर आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा। दोस्तों मैथ्स को आसान बनाना है। जो बच्चा मैथ्स को देखो, अब की बार आपने टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जीके साइंस और अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें तो वो आपको कम टाइम में 15 से 20 मिनट में आपको दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेंगी और बाकी के टाइम में आपको रीजनिंग और मैथ कवर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस करके आपने समय को कैसे बचाना है, ये सारी चीजें मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। आपकी क्लास के साथ साथ सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों आप तैयारी में लग जाइए, आपके लिए सुनहरा अवसर है। दीपावली के शुभ अवसर पर यह आपको गिफ्ट दिया गया है कि आप दीपावली की छुट्टियां मनाने के बाद आप सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सरकार ने आपके लिए जबरदस्त मौका दिया है। दोस्तों इस मौके में आपने सिलेक्शन लेना है। एक दीपक अगली दिवाली पे आपकी नौकरी रूपी दीपक जो है वो जरूर जलाना है। चलिए दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।